हाय एवरीवन। सो हम अब स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 में है थ्योरी ऑफ मेटल्स। इसमें पहला टॉपिक है आपके पास फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, आप इसको देख लीजिए। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका जो है ये पूरा का पूरा हमने किसमें किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में, जहां हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी। बोस आइंस्टीन के बाद में हमने पहले हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पढ़ा था, फिर हमने बोस आइंस्टीन पढ़ा था, फिर हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी। तो जब हमने फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी तो उसके लास्ट में जो ये टॉपिक था ये वहीं पर लिखा हुआ है, ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर। ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला हमने उसमें पढ़ा हुआ था। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये पूरा का पूरा, ये नोट्स के पर्पज से मैं शो कर रही हूँ। बाकी एक्सप्लेनेशन कहाँ कर रखा है मैंने, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला डिराइव होने के बाद उसके एज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स ये समझा रखा है मैंने। तो आप इसको पोज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये डायग्राम था, ये डायग्राम भी वहां पे आपके पास बनाया हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। ये देखिए, ये डायग्राम भी बना रखा था, है ना। और ये चीज भी लिख रखी थी, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये समझा मैंने वहां पे रखा है। ये प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी, तो ये आपके पास यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये तो आपको करना है उस वाले लेक्चर से जो जिसमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स समझाया हुआ है। शायद लास्ट लेक्चर होगा या उससे पहले वाला होगा। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक तो आप वहां से कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एक मैं बता देती हूँ सिलेबस में इसके बाद क्या है। सिलेबस में इसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये हम बाद में करेंगे। पहले ये देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी वाला टॉपिक जो है आपके पास ये रहा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी लेवल। तो अगेन मैं इसके नोट्स आपके पास शो कर रही हूँ और इसका जो डेरिवेशन है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं बता देती हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी जो है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। उसके बाद आपको किस में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको देखना है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। और उसमें जाना है आपको लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 में ये डेरिवेशन पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये टॉपिक बीएससी की बुक से उठाया है मैंने, बीएससी की सीबीएच पब्लिकेशन की बुक से उठाया आपने। तो यहाँ पे वही है। तो ये वाला नोट्स के पर्पज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो समझना है वो कहाँ से करेंगे आप, लेक्चर नंबर 29 सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी। तो अगेन ये वाला पोर्शन देखिए, मैंने इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बस ये सिग्निफिकेंट, ये यहीं तक है, यहीं तक है। इसके बाद में कुछ नहीं है, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी भी हो गया। सिलेबस में देखते हैं इसके बाद क्या आता है। ठीक है, अभी तक हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं किया है, वो हमें करना है। बाकी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी हो गया। उसके बाद आपके पास स्पेसिफिक हीट। बेसिकली ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हीट आपको कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। स्पेसिफिक हीट आपको मिलेगी, जस्ट अ मिनट, यस। स्पेसिफिक हीट का जो डेरिवेशन है वो है सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट का डेरिवेशन है। यहाँ पे आपके पास, सॉरी, स्पेसिफिक हीट के अंदर ये वाला डेरिवेशन करना आपको। देखो, स्पेसिफिक हीट के अंदर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला करना है। तो यहाँ पे जो लिख रखा है वो आपके पास है डेरिवेशन, जो कि नोट्स प्रिपरेशन करने के पर्पज से है। इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है अपन ने। वही प्लेलिस्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, उसी प्लेलिस्ट का आपको देखना है लेक्चर नंबर 30। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट का आपको देखना है लेक्चर नंबर 30 सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसमें ये पूरा पोर्शन जो है वो डिराइव कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप एक बार ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। मैं आपको तब तक इसका वो दिखा देती हूँ, जो आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट में आपके पास आ जाएगा, ये देख लीजिए। स्पेसिफिक हीट, ये अभी तक तो मीन एनर्जी निकाला है, और ये यहाँ पे आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट मीन एनर्जी के बाद में। तो ये हमारा आ गया स्पेसिफिक हीट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की बात आ गई था, ये आ गया, एक्सप्लेनेशन कर रखा है उसमें, पूरा ग्राफ बना रखा है। ठीक है, सो ये आपको फाइनल यहाँ तक करना है, जहां तक भी आपका फॉर्मूला है ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास
यस, उसके बाद सिलेबस में चलते हैं, क्या क्या कवर कर लिया हमने अभी तक। हाँ, सो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी हो चुका है, स्पेसिफिक हीट हो चुका है, यूज ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इन द कैलकुलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो ये क्या है, यूज ऑफ फर्मी मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का यूज करना है और यूज करते हुए आपको थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। तो ये अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का यूज यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। यस, तो ये देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी वाला। अब ये आपके सामने नोट्स वाला है और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 31। ओके, लेक्चर नंबर 31 सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। सो मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, इसमें अंदर इशू आ रहा है लिखने में कुछ भी, पर लेक्चर नंबर 31 याद रखना आपको, लेक्चर नंबर 31 सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, बीएससी की जो है। और मैं आपको यहाँ पर वो दिखा देती हूँ, नोट्स कैसे तैयार करना है बस वो आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन बोर्ड पे सारा डेरिवेशन किया हुआ है, थ्योरी नहीं लिखी हुई है, तो थ्योरी के लिए आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ अच्छा इसमें फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज कहाँ हो रहा है, ये देखिए 1/2 यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, इक्वेशन नंबर 1 में 1/2 mvf, ये vf बेसिकली फर्मी लेवल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आराम से इसका डेरिवेशन है, यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है लेक्चर नंबर 31 सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं और आगे हमारे सिलेबस में। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, यूज ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इन द कैलकुलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर से आप आ जाइए हमारे वाले इसमें, ये अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कहाँ पे निकाली हुई है वो मैं बता देती हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये है, ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए है, क्योंकि इसमें आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज करते हुए किया है। तो सोमरफील्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो आपके पास यूज ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो सामने लिखा हुआ है आपके पास में, नोट्स में भी शो कर दूंगी। लेक्चर कौन सा देखना है आपको, लेक्चर नंबर 28, इस टॉपिक के लिए आपको देखना है लेक्चर नंबर 28 सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और लेक्चर नंबर 28 सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्लेलिस्ट वही है, बीएससी वाली है, तो मैं आपको नोट्स शो कर देती हूँ सिर्फ। ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा है तो इसको बड़ा कर देते हैं हम, ये देख लीजिए, ये पूरा डेरिवेशन उसमें कर रखा है लेक्चर नंबर 28 में। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें खुद से। ये देख लीजिए, ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो सिग्मा होता है, ये देखो सिग्मा, इक्वेशन नंबर 11 देखिए, इक्वेशन नंबर 11 जो है वही है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स दे रखे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट आपका हो जाता है। इसके बाद हमारे पास सिलेबस में क्या आता है, इसके बाद सिलेबस में देख लेते हैं। ओके, अभी तक हमने केवल एक टॉपिक छोड़ा है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। उसके अलावा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फर्मी एनर्जी हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, यूज ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इन द कैलकुलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दो हो गए। विडमान फ्रांस रेशो, विडमान फ्रांस लॉ है एक, जो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। ये रहा 11th नंबर का पॉइंट देख लीजिए। ये आपके पास आ गया विडमान फ्रांस लो। एक्सप्लेनेशन कहाँ पे मिलेगा आपको, लेक्चर नंबर 31, लेक्चर नंबर 31 मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्लेलिस्ट में, जिसमें आपका कैलकुलेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किया हुआ है, उसी में आगे एंड में ये वाला विडमान फ्रांस लो भी एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए ये k बाय सिग्मा t अपॉन एल है, एक्सप्लेन कर रखा है पूरा, और इस लॉरेंज नंबर की वैल्यू भी निकाल रखी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद्यमान फ्रांस लॉ। सो अब हमारे चलते हैं सिलेबस में और क्या क्या टॉपिक बचा है। यूनिट 5 में बेसिकली हमारे पास अब केवल 3 टॉपिक बचे हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, एक तो इसका डेरिवेशन बचा है, एक आपके पास विड्थ ऑफ कंडक्शन बैंड, 2 टॉपिक, ड्रूथ थ्योरी ऑफ लाइट एंड अब्जॉर्प्शन इन मेटल्स। ये हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी सबका सारा जितना भी मैंने बताया आपको, ये 4 टॉपिक अपन करेंगे अलग से। इन 4 के अलावा बाकी सब बीएससी में करवाया हुआ है, तो नोट्स मैंने आपको शो कर दिए प्रिपेयर करने के लिए, और डेरिवेशन जो है उनके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी, प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर बता दिया। थैंक यू।